हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि महाराष्ट्र का संबंध यदि भारत से है तो उसी प्रकार से टेक्सास का संबंध किससे होगा। देश का नाम दिया गया है कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, यूएसए। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। और भी प्रश्न है, जैसे देखिए 12 का संबंध 140 से कैसे लिखा है, तो उसी प्रकार से 156 का संबंध किससे होगा, यहाँ पर वाट है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। उसी प्रकार से देखिए 64 का संबंध 4 से है, तो यहाँ पे वाट का संबंध 9 से है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। काफी रिपीटेड प्रश्न है और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 30 है। जिसने पार्ट 29 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से पहले नंबर क्वेश्चन से कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने कागज कलम लेके बैठना दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ये हमको उम्मीद है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 15 क्वेश्चन में से। देखिए जैसे लिखा है सर, डी ई एफ का संबंध लिखा है ई एफ डी से, यानी उसी प्रकार से एफ जी एच का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है और 4 ऑप्शन दिया गया है। कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, किस तरीके से प्रश्न को करते हैं। आपको क्या याद कर लेना दोस्तों, ए से लेकर जो हम लोग जेड तक लेटर है उसका अंक, जैसे जेड 26वें लेटर पे होता है तो 1 पे होता है, उसी प्रकार से बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है, ई 5 पे होता है। इस तरीके से नंबर आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी भी प्रश्न इस तरीके से आए तो आपसे गलती नहीं होगा। तो ठीक है सर, इस तरीके से याद कर लेंगे। तो देखिए आगे जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, तो कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसको हटा देते हैं और प्रश्न को कर देते हैं, बस हो गया सॉल्व हम लोगों का। तो तरीका देख लीजिए, जैसे सर हम लोगों का डी है, ई है, उसके बाद सर हम लोगों का एफ है। तो ठीक है सर, दिया गया है संबंध क्या, तो ई एफ और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी से, और फिर यहाँ पे हम लोगों का समानुपात। तो जैसे लिखा है कि सर एफ जी और एच, तो कैसे लिखा है सर वो तरीका हम लोगों को बता दीजिए, और आगे में वाट है। देखिए ना, बस तुरंत ही सॉल्व हो गया कि सर डी से यदि ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर डी से ई पे जाएंगे तो +1 करना होगा। ई से यदि हम लोग जाएंगे एफ में तो क्या करना होगा, तो सर ई से एफ जाएंगे तो इस पे भी +1 ही करना होगा। एफ से यदि आप लोग जाइएगा दोस्तों डी में तो कितना करना होगा, यहाँ पे -2 करना होगा। तो ठीक है सर, +1 और यहाँ पे -2, तो उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे दोस्तों कि पहला वाला में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही एफ में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जी आ जाएगा। अगला देखिए, जी में यदि हम लोग 1 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर जैसे ही जी में 1 लेटर जोड़ देंगे तो एच हो जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए अगला वाला हम क्या करेंगे दोस्तों, -2 घटा देंगे। तो ठीक है सर, तो जैसे ही
2 घटा देंगे यानी एच में, तो एच में घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो कहाँ जी एच एफ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तरीका आप लोगों के सामने दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और 90 से अधिक प्रतिशत लोगों ने स्किप किया है दोस्तों, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कहाँ होगा। जैसे देखिए तरीका, महाराष्ट्र का संबंध कैसे लिखा है भारत से, उसी प्रकार से करा है कि टेक्सास का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट। आपसे भी ये प्रश्न सॉल्व होने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों। कैसे, देखिए पता ही नहीं चल पाता क्योंकि काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है और सब स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। देखिए महाराष्ट्र का संबंध भारत से, जिस प्रकार दोस्तों महाराष्ट्र एक क्या है, भारत का राज्य है, तो भारत से संबंधित है कि महाराष्ट्र सर भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार से टेक्सास अब किस में जाएगा, कनाडा देश लिख दें, मैक्सिको लिख दें, ब्राजील लिख दें, यूएसए लिख दें, कौन सा टिक करेंगे सर, वहाँ एग्जाम में आए तो कौन सा टिक करेंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों यूएसए सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र जो है भारत का एक क्या है दोस्तों, राज्य है, उसी प्रकार से टेक्सास जो है हम लोगों का किसका दोस्तों, यूएसए का एक क्या है जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि सर महाराष्ट्र कैसे संबंधित भारत से, तो सर महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। उसी प्रकार टेक्सास जो है यूएसए का एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्रांत यानी कि राज्य हो जाएंगे वहां पे। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि आखिर ए जेड बी का संबंध कैसे लिखा है सी वाई डी से, और ई एक्स एफ का संबंध यहाँ पे वाट है। कैसे करेंगे सर, तो करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहले तरीका को देखेंगे। ए है, उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है, और यहाँ पे अनुपात दिया गया है सी वाई और क्या लिखा है दोस्तों, डी, और यहाँ पे दे दिया है समानुपात। आपको भी कलम कॉपी लेके बैठिए दोस्तों, आप बनाते चलिए साथ ही साथ कि आपसे कितने प्रश्न बन पा रहे हैं, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ सर मेरे इतने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। देखिए अब कैसे करेंगे, तो अभी तुरंत बताएं कि ए से लेकर जेड तक आप याद कर लिए होंगे, लिख के एकदम याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न काफी बार कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इसी प्रकार से जेड का क्या होता है 26 होता है। इस तरीके से जितना भी आएगा आप कर लिए होंगे, ठीक है। और नहीं भी किए हैं तो कभी जब समय आपको मिले तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा सर, ए से सी पे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ना होगा, क्योंकि ए के बाद देखिए बी और सी, तो 2 लेटर जोड़े। अगला देखिए जेड से सर हम लोग वाई पे आएंगे, यहाँ पे क्या करना होगा, तो सर जेड से वाई पे आ रहे हैं तो लेटर घट रहा है, कितना घट रहा है सर, तो 1 लेटर यदि हम लोग जेड में घटा देंगे तो वाई हो जाएगा। देख रहे हैं किस तरीके से सीरीज चल रहा है। अब देखिए बी से डी में, तो बी से डी पे जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, +2, यानी कि सर +2 -1 +2, तो वही काम इधर समानुपात क्या कहता है, जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर कर दीजिए, यानी कि जिस तरीके से वहां +2 -1 +2 किए तो वही काम करेंगे। ये देखिए तो जैसे ही हम लोग कर देंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, तो सर +2, तो ई में +2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर ई में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का जी। अगला देखिए एक्स में क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेटर घटा देंगे, तो ठीक है सर, जैसे ही 1 लेटर हम लोगों का घटेगा तो एक्स में से 1 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का डब्लू आ जाएगा, तो यहाँ पे डब्लू लिख देंगे। और एफ में यदि हम लोगों का कितना लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, 2 लेटर, तो एफ में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है सर हम लोगों का GWH, तो सर GWH ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे तरीका क्या है और किस तरीके से हम लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आजकल किस तरीके से, जैसे देखिए 7 का संबंध 24 से है, अब यहाँ पे वाट लिख दिया और वाट के जगह दोनों में से कौन सा भराएगा, यानी 30 100, यानी कि 23 72 या 19 98 या 11 43, कौन सा यहाँ पे भर दें सर, कौन सा भर दें, कैसे करेंगे सर, तरीका क्या है, तो पहले हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे, आखिर 7 का संबंध जो है वो 24 कैसे लिखा है,
उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया जो समानुपात, तो अगला वाट है तो कैसे करेंगे। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि सर 7 में अगर 24 पुराना है ना तो क्या कर दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए। कितना जोड़ेंगे, तो उधर 4 अगर जोड़िएगा इधर 3, तो सर 17 में यदि हम लोग इसमें 17 जोड़ दीजिए। ठीक है सर, 17 यदि 17 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24, 7 7 14 करी 4, हासिल रहा है 1 1 1 2। ठीक है सर, उसी प्रकार से आखिर कौन सा ऑप्शन उठाएंगे जो इसमें कि 17 जोड़ने के बाद हो जाएगा। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, मान के चलिए इसमें 17 जोड़ेंगे तो कभी हो ही नहीं सकता सर। इसमें यदि आप 17 जोड़िएगा, देखते हैं रख के 23 है, और इसमें सर अगर यदि हम लोग 17 जोड़ देंगे तो 7 3 10 करी 0, हासिल रहा है 1 2 1 3 1 4, यहाँ तो 40 होना चाहिए, लेकिन वहाँ तो 72 है सर। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो आखिर इसमें कौन सा रखिएगा। अगर इसको रख देते हैं 19 और 58, तो 19 और 58 रखेंगे तो इसमें 17 जोड़ने के बाद होगा क्या, देख लेते हैं। 17 जोड़ेंगे तो सर 9 7 16 करी 6, हासिल रहा है 1, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 17 जोड़ेंगे तो 19 में नहीं हो पाएगा। इसमें भी 17 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर कैसे करेंगे सर, क्या तरीका लगाएंगे, यहाँ पे तो हुआ ही नहीं। तब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ अलग सोचेंगे। अगर जोड़ने के बाद नहीं हुआ तो कुछ अलग ऐसा देखेंगे, क्योंकि संख्या थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है दोस्तों गुना किया होगा और उसमें कुछ जोड़ा होगा। तो कैसे गुना किया होगा, देखिए 7 में क्या कर देंगे दोस्तों 3 से गुना कर देंगे, 7 तिया 21, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो देखिए 7 तिया क्या हो जाएगा 21, अब प्लस 3 क्या दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो वही 24 देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है सर, तो उसी प्रकार से ऐसा कौन सा उठाइएगा जो कि हो जाएगा। तो मान के चलिए 30, अगर पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे तो 30 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 90, और 90 में 3 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अच्छा दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं। पहला ऑप्शन तो उठा के देखिए, काहे नहीं समझ रहे आप लोग। 30 और 100 दिया है तो सर इससे इस पे जाना है तो क्या करेंगे, 30 गुना 3 कीजिएगा आप प्लस 3, तो 30 या 90 3 93 हो जा रहा है। तो कहाँ हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से दूसरा ऑप्शन रख के देखते हैं। तो ठीक है सर, जैसे हम लोग दूसरा ऑप्शन रखेंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 23। आपको समझना है, रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों कि प्रश्न कैसे करते हैं। तो देखिए 23 से यानी कि हम लोगों को यहाँ पे जाना है, क्या करेंगे देखिए 23 गुना कर दीजिए दोस्तों 3 कर दीजिए, अब प्लस क्या 3। तो बहुत सारा स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर ये 3 और 3 कहाँ से आया था, अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हमको पुराना था उतना, इसीलिए। तो देखिए 23 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 69 हो जाएगा, अब प्लस 3। तो इसको जैसे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो 70 अब 72। बिल्कुल सर हम लोगों का पूर गया। यहाँ पे देखिए 72 जो लिखा हुआ था आ गया, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तरीका काफी सरल आपके सामने दिया गया है, कैसे कर रहे हैं तो तरीका देख लीजिए कि सर 7 का संबंध 24 कैसे लिखा है। 7 में क्या किया है सर गुना 3 कर दिया, अब प्लस क्या किया है दोस्तों हम लोगों का 3 किया। 7 तिया 1 का है, 7 3 क्या हो जा रहा है 24। उसी प्रकार से 23 का संबंध हम लोगों का कैसे लिखा है 72। तो तरीका क्या है कि 23 में सर 3 से गुना कर दिए, यानी 23 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, अब प्लस क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 3 कर देंगे। तो जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 72, और यहाँ पे 72 भी दिया है, इसीलिए वाट के स्थान पर ये वाला ऑप्शन भरा जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफी रिपीटेड प्रश्न है ये भी, क्योंकि यहाँ देखिए साइन से संबंधित हम लोगों का रीजनिंग में पूछा है कि हृदय का संबंध यदि हम लोगों का कार्डियोलॉजिस्ट से है, उसी प्रकार से वृक्क का संबंध किससे होगा। यानी कौन सा हो जाएगा हम लोगों का अंतःस्रावी विज्ञानी या अर्थोडेंटिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट या तंत्रिका विज्ञानी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो तरीका देखिए क्या हो जाएगा, देखिए याद रख लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं कि हृदय का, क्योंकि साइंस में बताया हृदय का अध्ययन को क्या बोलते हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से वृक्क का अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि हृदय का संबंध किससे होगा
कार्डियोलॉजिस्ट से, उसी प्रकार से वृक्क का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट से। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे अभी एक और प्रश्न बताए थे कि महाराष्ट्र का संबंध भारत से, तो उसी प्रकार से टेक्सास का संबंध किससे, तो यूएसए से। हृदय का संबंध यदि कार्डियोलॉजिस्ट से है, उसी प्रकार से वृक्क का संबंध किससे होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। ये सब प्रश्न क्या होना चाहिए दोस्तों, याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न हम लोग लॉजिक पर आधारित तभी बैठा पाइएगा जब याद रहेगा आपको तब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छठा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आखिर सर 12 का संबंध हम लोगों का कैसे दिया गया है 140 से, वो बता दीजिए। 12 का संबंध जो लिखा है 140 कैसे लिखा है, और वही समानुपात दिया गया 156 अब बराबर लिखा है वाट। तरीका क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे, ये बात बताइए। तो देखिए, हम लोग पहले देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे कि सर अगर हम लोगों का यहाँ से जो लिखा हुआ है 12 से, यानी कि अगर जो दिया गया है 140 कैसे लिखा होगा। देखिए, छोटा नंबर से बहुत बड़ा संख्या हो जा रहा है, तो इसका अर्थ है वो जोड़ा नहीं होगा। उसका अर्थ क्या होगा, ये देखिए, अगर ऑप्शन को भी देखेंगे दोस्तों कि 156 में ऐसा आखिर क्या जोड़ेंगे, जो कि देखिए ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा है, तो इसका अर्थ हम लोगों को यहाँ जोड़ से नहीं निकल पाएगा। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ वो गुना किया होगा। क्या क्या होगा दोस्तों, गुना करके कुछ हो सकता है जोड़ा होगा, हो सकता है कुछ घटाया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, इस तरीके से हम लोग लॉजिक लगाएंगे। तो ठीक है सर, समझ गए। तो लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि आखिर कैसे दिया है 12 का 144। तो देखिए, आपको तरीका बताते हैं कि कैसे लिखा है कि सर 12 में यदि हम लोग ऐसा क्या कर दें जो कि 100 कितना आ जाए, 140 आ जाए। तो ठीक है सर, 12 में ऐसा क्या कर दें, तो देखिए 12 में क्या कीजिए दोस्तों कि 140 पुराना है, तो 140 पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 12 में क्या कर दीजिए दोस्तों, 12 से गुना कर दीजिए। तो 12 में 12 से गुना कर देंगे तो 144 होगा, और माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 4 कर दीजिए। तो देखिए 144 अब माइनस 4 कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो वही 140 देखिए यहाँ पे आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर 12 में आप 12 से गुना किए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ई संख्या जैसे है, देखिए अब 156 में भी वही काम कीजिए। अगर उधर 12 से गुना किए दोस्तों, कि 156 में भी आप क्या कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए। ई 12 कहाँ से आया सर, तो अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को 140 पे जाना था, इसीलिए देखिए कि 12 गुना 12 करेंगे तो 144 में, अब फिर 4 घटा दिए। तो उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे। अगर 12 से वहाँ गुना किए तो यहाँ भी 12 से गुना कर देंगे और 4 माइनस कर देंगे। ठीक है सर, तो 156 गुना 12 करके देखिए तो क्या होता है हम लोगों का। तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों 156 गुना क्या 12। तो देखिए इस जगह कर देते हैं 156, 100 क्या दोस्तों हम लोगों का 56। तो ठीक है सर, 156 और गुना इस जगह दे देंगे। अब 12 करके देखिए कितना होता है। तो देखते हैं 6 दूना 12 करी 2, हासिल कितना रहा दोस्तों 1, 5 दूना 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 करी 1 हासिल रहा 1, 2 का 2 1 3। ठीक है सर, इतना हुआ। अब इधर से गुना कीजिए तो इधर क्रॉस चुना हो जाएगा, 6 का 6, इधर हो जाएगा सर 5 का 5 और इधर 1 का 1। ठीक है सर, तो जैसे ही गुना कर देंगे इधर हो जाएगा 2, इधर 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7। ठीक है सर, 6 1 क्या हो जाएगा हम लोगों का 7 और 5 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और 1 इधर। तो 1800 हम लोगों का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 72 हो जा रहा है। तो ठीक है सर, 1800 यदि 72 हो जा रहा है, देखिए ना 156 में किससे गुना करना होगा, 12 से करना होगा। 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 5 दूना 10 1, 11 करी 1 हासिल रहा है 1, 2 1 2 1 3। ठीक है सर, इधर से 6 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 हो जाएगा। ठीक है सर, और इसके आगे ऐसे कर देंगे, यानी कि जैसे दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले उसको लिख लीजिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है। जिस प्रकार से कि 12 का संबंध यदि सर हम लोगों का दिया गया 140 से, उसके बाद दिया गया यहाँ पे संबंध सर 156 का, यहाँ पे अगला लिखा है वाट। तो तरीका किस तरीके से होगा दोस्तों, तो अभी आपको तरीका बता चुके हैं क्या करेंगे। अगर नहीं समझ पाए देखिए,
12 में क्या करेंगे सर कि यही 12 जो है उसमें क्या कीजिए 12 से गुना कर दीजिए और माइनस क्या कीजिए दोस्तों 4। तो देखिए 144 अब माइनस 4 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आएगा 140 आएगा। तो वही देखिए 140 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से 156 में जो काम उधर किए यानी 12 से गुना कर देंगे सर, अब माइनस क्या करेंगे 4 कर देंगे। तो जैसे ही सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 156 क्या कर देंगे दोस्तों 156 गुना में क्या कर देंगे, देखिए जैसे ही कर देंगे कि 156 गुना क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का 12 तो कर देते हैं। देखिए आपके सामने करेंगे दोस्तों 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 5 दूना 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1, 2 1 2 1 3, इधर हो जाएगा, इधर से करेंगे 6 1 6, इधर से हो जाएगा 5 1 5 और इधर से करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 1 1 1। तो ठीक है सर इतना हो गया। तो इसको जोड़िए तो 2 हो जाएगा, इधर 6 1 7, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 5 3 8, इधर 1 का 1 1872। तो यहाँ पे लिख देंगे 1872। तो 1872 में जैसे ही 4 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 1868 आएगा। तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है यानी कि इस वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा दोस्तों 1868। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेंगे सर 112 और 4 आया तो आया कहाँ से, तो देखिए ये 12 4 अपने मन से लाए इसीलिए लाए क्योंकि 140 पुराना था, इसीलिए 12 में 12 से गुना करेंगे 4 घटा देंगे। उसी प्रकार से जो काम उधर किए तो वही काम देखिए इधर भी कर रहे हैं यानी कि 12 माइनस 4 यानी कि 12 से गुना कर देंगे और 4 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद 1800 हम लोगों का 68 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यानी कि सार्थक क्रम कहने का मतलब दोस्तों सबसे पहले जो होगा हम लोगों का क्या होगा यानी कि सर सबसे पहले छोटा होगा यानी कि छोटा से हम लोगों का काम क्या होता है दोस्तों बड़ा की ओर जाते हैं और क्या जाते हैं यानी कि बड़ा की ओर जाते हैं। तो ठीक है सर तो यहाँ पे वही काम करना है कि छोटा से हम लोगों को क्या करना है बड़ा की ओर जाना है। और कभी कभी तो इस तरीके से सोचेंगे या कभी कभी हम लोग यहाँ पे इस तरह यहाँ छोटा बड़ा नहीं तो इसमें से पहले पढ़ना काम होगा कि लिखना पहले काम होगा कि सुनना पहले काम होगा कि बोलना होगा। अब काम पे आधारित दे दिया है कि पहले इनमें से कौन सा काम होगा। कैसे बैठाएंगे तो तरीका देखिए दोस्तों ये सबसे पहले काम होगा तो हम लोगों का होगा क्या, तो सर सबसे पहले काम इसमें से जो होगा सुनने का होगा। क्या होगा सुनने का यानी कि सबसे पहले दू होगा उसके बाद ये जैसे सुना तो उसके बाद क्या किया बोला। ठीक है सर सुनने के बाद वो क्या करेगा बोलेगा और बोलने के बाद क्या करेगा दोस्तों वो पढ़ेगा और पढ़ने के बाद ही क्या करेगा लिखेगा। यानी कि 2 4 1 3 देखिए कहाँ मिल रहा है 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी पहले काम होगा किसका सुनने का यानी कि सार्थक क्रम आया तो इसमें सबसे पहले काम क्या होगा सुनने का। तो पहले सुनेगा फिर क्या करेगा सुनना उसके बाद बोलना फिर पढ़ना और क्या दोस्तों लिखना। क्योंकि प्रीवियस में इसी का आंसर इसका दिया गया है दोस्तों इसीलिए इसको याद रखिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर हम तो पहले बोलेंगे उसके बाद हम फिर सुनेंगे उसके बाद फिर लिखेंगे फिर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कीजिएगा तो नहीं होगा क्योंकि एग्जामिनर के द्वारा जिस आंसर को टिक किया गया है तो आपको उसी को पहले क्या करना होगा दोस्तों टिक करना होगा। यानी कि पहले काम होगा यहाँ सुनने का उसके बाद हम लोगों का क्या होगा बोलने का उसके बाद होगा पढ़ने का फिर क्या दोस्तों लिखने का। यानी कि इस तरीके से करने के बाद हम लोगों का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। याद रखिएगा काफी बार पूछा जाता है इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि 64 का संबंध यानी 64 का संबंध आखिर 4 से कैसे लिखा है। उसी प्रकार से दिया गया समानुपात। इस तरीके के प्रश्न काफी बार टीसीएस ने पूछा है दोस्तों अलग अलग एग्जाम में इसीलिए याद रखिएगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है सारे प्रश्न। तो कैसे करेंगे तरीका देखिए आखिर 64 का संबंध 4 से कैसे लिखा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका कि यहाँ पे लिखा है तो कैसे लिखा है। देखिए क्या करेंगे दोस्तों कि 64 का जो है ना हम लोग क्यूब कर देंगे यानी कि 64 का अगर निकालेंगे दोस्तों इसका तो 64 का क्यूब यानी कि 64 का क्यूब हो गया तो इसका यानी घन
क्यूब रूट लगा देंगे, तो क्यूब रूट लगा देंगे तो इसका क्या निकलेगा 4। उसी प्रकार से आखिर ऐसा इस वाट के स्थान पर क्या क्यूब रूट लगाएंगे जो कि 9 निकल जाएगा। तो देखिए हम लोगों का अगर यहाँ पे क्यूब रूट के अंतर्गत दोस्तों 3 रख देंगे, देखिए यहाँ पे कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। ये देखिए 64 का क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है सर। और क्यूब रूट के अंदर से निकाल देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या 4, तो वही 4 देखिए यहाँ पे निकला है, ठीक है सर। यानी कि वही 4 हम लोगों का क्या है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे आखिर ऐसा क्या क्यूब रूट निकालेंगे, यानी कि यहाँ सर ऐसा आखिर हम लोगों का क्या क्यूब रूट निकलेगा जो कि हम लोगों का 9 आना चाहिए। तो देखिए 700 यदि 29 होगा दोस्तों, तो 729 का ही क्या निकलता है हम लोगों का 9 निकलता है। याद रखिएगा क्यूब वाले भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस जगह पे आखिर हम लोगों को क्या रखना होगा दोस्तों 729 रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, जैसे आप कैसे बोलते हैं कि सर 4 का क्यूब, यानी 4 का क्यूब कैसे बोलते हैं दोस्तों 64 होता है कि नहीं। तो ठीक है सर, अगर यही पे यहाँ पे खाली क्यूब रूट लगा दिया यानी कि इसके अंतर्गत 64, तो इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैसे सर, देखिए 64 को हम लोग 4 गुना 4 तोड़ सकते हैं कि नहीं 3 बार, ठीक है सर। इसके अंतर्गत क्यूब है, क्यूब मतलब 3 बार, तो 3 में से एक तो निकलेगा, तो एक निकलेगा यानी कि 4 निकलेगा। तो ये बेसिक बात हुआ, ये क्या हुआ दोस्तों हम लोगों का बेसिक बात। उसी प्रकार 729 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो ये देखिए 729 को तोड़ सकते हैं क्या 9 गुना क्या दोस्तों 9, यहाँ क्यूब के अंतर्गत हम लोगों का अंडर में कितना है 3 है, तो 3 में से एक तो निकल जाएगा, तो एक निकल जाएगा तो वही 9 ना यहाँ पे लिखाएगा और वही 9 दिया गया। ये देखिए यहाँ पे, यानी कि हम लोगों को वाट के स्थान पर पूछा था क्या भरना था, तो क्या भरेंगे दोस्तों 729। तरीका भी आपको बता दिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्यूब रूट दिया गया है। क्या दिया गया दोस्तों हम लोगों का क्यूब रूट दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है कि कह रहा है कि मतली, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको पता है 90 से अधिक नहीं कर पाएंगे। देखिए मतली का संबंध लिखा है उबकाई से। अब कैसे लिखा वही तो आपको समझना होगा कि मतली का संबंध कैसे लिखा है उबकाई से। उसी प्रकार से जलना का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। तो देखिए तरीका को समझिए दोस्तों कि कैसे दिया है। जिस प्रकार मतली का संबंध दोस्तों, मतली आने पर हम लोग क्या करते हैं उबकाई आता है, यानी मतली आएगा तो क्या आएगा दोस्तों उपकाई। उसी प्रकार से देखिए इस तरीके से आपको समझना कि मतली का संबंध उपकाई से दिया है तो दिया आपका जलना का संबंध किससे होगा ये आपको ढूंढ के बताना। आखिर जलने का संबंध सर किससे होगा, तो देखिए मतली जिस प्रकार से आती है तो उपकाई आती है, उसी प्रकार से जलना जिस प्रकार से होता है दोस्तों, तो हम लोगों को जलने के बाद क्या होता है झुलसना, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते मतली का संबंध उपकई से क्या है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि मतली का संबंध यदि उपकई से दिया है तो जलना का संबंध किससे होगा दोस्तों झुलसना से। ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं कि मतली का संबंध उपकई से तो जलना का संबंध क्या होगा झुलसना से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि कौन सी प्रश्न आकृति करे कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी ये जो वाट दिख रहा है इस जगह कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, कौन सा ऑप्शन ही चारों में से भरा जाएगा। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम लोग। तरीका देखिए क्या किया है, देखिए जिस प्रकार से ऊपर में देखिए हम लोगों को काला भाग है दोस्तों, फिगर को पलटा दिया तो नीचे कर दिया, काला भाग क्या कर दिया नीचे कर दिया, यानी पलटा दिया। यानी कि यहाँ पे अगर दिखा जाए दोस्तों तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर पलटाना, यानी फिगर को क्या कर रहा है पलटाना। तो ठीक है सर, ई फिगर जैसे है तो ई पलट जाएगा तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा, यानी कि सर इस तरीके से एक गोला होगा यहाँ पे बना देते हैं। उसके बाद एक त्रिभुज आएगा सर, तो एक त्रिभुज इधर से और इधर से होगा और इस तरीके से हो जाएगा एक त्रिभुज, और इधर का भाग क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का काला हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से होगा। तो एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिगर को यहाँ पे क्या किया है दोस्तों पलटाना, यानी पलटा दिया। जैसे देखिए इस फिगर को पलटा के कैसे इधर कर दिया यानी पलट दिया, तो उसी प्रकार से इस फिगर को जैसे ही पलटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, आपके सामने बताए कि फिगर को क्या क्या है सर पलटा कर दिया। आप सोचिए ना थोड़ा सा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पलटाया होगा। यानी काला वाला भाग जब पलटाइएगा तो यानी कि यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाएंगे सर तो हम लोगों का किधर हो जाएगा, इस तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंपल सा है कि यहाँ पे पलटा देंगे सर तो इधर से और इधर से हो जाएगा और इस तरीके से हम लोगों का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से, बिल्कुल दोस्तों टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। सारे प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में इधर से उधर रिपीट किए हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में आपके सामने लेकर आए और बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर हम लोगों का क्या करता है, चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। तो उसके बाद दिया गया है कि 20 किलोमीटर आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो कैसे करेंगे सर, तो तरीका बताते हैं दोस्तों, सबसे सरल और सबसे आसान। कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, सबसे शॉर्ट तरीका। तो तरीका को समझना है दोस्तों, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। देखिए कह रहा है एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चल रहा है। तो ठीक है सर, यदि वो पूर्व की ओर 40 किलोमीटर रहा है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, दिशा बना लीजिए। यानी कहने का मतलब इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, दिशा होता है। यानी कि यहाँ पे अगर बनाया जाए तो इस तरीके से क्या होता है हम लोगों का दिशा, ई साइड में होता है दोस्तों हम लोगों का पूर्व, देख लीजिए, और ई साइड में होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम। क्या होता है हम लोगों का यहाँ पे पश्चिम। ऊपर में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का उत्तर, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है। ठीक है सर, तो अब जैसे जैसे कहाँ है वैसे वैसे आप कर दीजिए। तो देखिए तरीका हम लोगों के सामने है कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व हम लोगों का कहाँ दिया, ई देखिए यहाँ पे, ई देखिए यहाँ पे रेड कलर का, पूर्व इधर है। तो ठीक है सर, यहाँ से हम लोग चला देते हैं कितना, 40 किलोमीटर इस जगह से चला देते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक दे दिए दोस्तों, 40 किलोमीटर चल गया। ठीक है सर, वो 40 किलोमीटर चल गया पूर्व की ओर। उसके बाद देखिए वो क्या बोला है कि जाने के बाद फिर हम लोगों उत्तर की ओर, तो उत्तर अभी बताएं, ऊपर की ओर क्या है दोस्तों, उत्तर, वहां देखिए, तो ऊपर की ओर उत्तर, और कितना चला हम लोगों का, तो सर ऊपर जो गया है तो 20 किलोमीटर चला है। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं 20 किलोमीटर। ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक ले लिया हम लोगों का 20 किलोमीटर ले लिए। उसके बाद वो फिर क्या कर रहा है कि बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा यानी कि और कितना चला है दोस्तों हम लोगों का 20 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक चला दिए हम लोगों का 20 किलोमीटर चल गया। ठीक है सर, और देखिए इस तरीके से मुड़ गया। ठीक है सर, 20 किलोमीटर मुड़ जाता है। उसके बाद देखिए हम लोगों का फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि मुड़ जाता है, तो 20 किलोमीटर हम लोगों का कर रहा है कि 20 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 किलोमीटर चला। तो अब वह आरंभिक, यानी कि एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 40 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर हम लोगों का कितना चला दोस्तों, 20 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चलता है। तो वह आरंभिक बिंदु से, यानी कहने का मतलब देखिए, अब देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का पूर्व होता है, यहाँ पे क्या होता है हम लोगों का उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दोस्तों हम लोगों का दक्षिण होता है, और पूरब, और इधर होता है दोस्तों हम लोगों का पश्चिम होता है। तो ठीक है सर, जैसे दिया गया था अभी देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ से जो चल रहा है, इधर हम लोगों का 40 किलोमीटर चला। ठीक है सर, फिर उत्तर की ओर चला हम लोगों का कितना, 20 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और यहाँ पे कितना चला दोस्तों, 20 किलोमीटर चला। तो कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से वो कितना दूर, यानी कि कहने का मतलब इस जगह से आपका दूरी पूछा है, यानी यहाँ से वो कितना दूर है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर दीजिए दोस्तों, एक डंडा डाल दीजिए। यानी कि अगर ऐसे डाल देंगे यहाँ से, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। यानी कि वर्ग है तो इसीलिए ई भी हम लोगों का कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो ठीक है सर, तो आरंभिक बिंदु से निकालना है तो कितना दूरी पर होगा, तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका, यानी कि ई अगर पूरा 40 है, ई पूरा 40 है दोस्तों, यहाँ तक अगर ये 20 है तो इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 20। यानी कहने का मतलब दोस्तों एक हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा। किस तरीके से, तो इस तरीके का एक त्रिभुज बन जाएगा, समझे ना, इस तरीके का त्रिभुज बन जाएगा, और ई भी 20 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ग डाले, समझिए आप, रटिए नहीं,
पहले देखिए ई रेखा हम लोगों का नहीं था, ये अपने से दिए, जो नीला कलर का देख रहे हैं अपने से दिए, क्यों? क्योंकि एक वर्ग बन रहा है। तो यहाँ तक गया तो इधर 40 था तो वहाँ 20 ऊपर में चला तो इधर 20 न बचेगा 20, और इधर भी जब 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक त्रिभुज बना। तो आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों कि सर कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है दोस्तों हम लोगों का लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आधार का स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे आधार का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण के जगह कुछ है ये नहीं है सर, तो कर्ण के जगह कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब। तो लंब हम लोगों का देखिए लंब यानी कि लंबा, इस तरीके से जो रेड कलर दिख रहा है तो ये 20 है, और आधार तो नीचे वाला होता है, तो आधार नीचे वाला भी क्या हो दोस्तों हम लोगों का 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, तो इधर हम लोगों का कर्ण ही रहेगा, समझने का प्रयास कीजिए। 20 का स्क्वायर 400 और 20 का स्क्वायर क्या दोस्तों 400। तो ठीक है सर, ये 400 लिख दिया। अब हम लोगों का यहाँ पे सिर्फ निकल जाएगा दोस्तों कर्ण, तो इधर हो जाएगा यानी कि 400 क्या 800 हो जाएगा, और इस पे क्या चढ़ जाएगा दोस्तों हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा। तो जैसे ही इसका मान निकालेंगे यानी कर्ण बराबर निकालेंगे तो 800 का देखिए 900 का होता है 30, तो 800 है दोस्तों तो उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि देखिए 900 का वर्गमूल कैसे बोलते हैं 30, तो 800 है, तो 800 हम लोगों का यानी कि 28 पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे समझ लीजिए कैसे किए। यदि आप नहीं समझे तो तरीका को देख लीजिए दोस्तों। सिंपल तरीका है कि पहले वो 40 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर हम लोगों का उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर हम लोगों का बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर, तो यहाँ तक वो चला था, यहाँ तक चला था। अब देखिए इस जगह हम लोग क्या कर लिए कि 20 किलोमीटर इतना सा दूरी क्या होगा 20 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से आरंभिक बिंदु से उसकी दूरी पूछी थी, इसलिए हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी देखिए 40 दिया गया तो एक 20 किलोमीटर चला, तो इधर ई क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर होगा, और ई जब 20 है तो ई भी क्या होगा दोस्तों 20 ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का एक त्रिभुज बना और इसका मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि देखिए आर उसके बाद ALE नहीं PALE का संबंध दिया गया। देखिए इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि EARTH यानी कि इसको इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से लिखा है। देखिए PEARL को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सिंपल सा हम लोगों को जिसको दिया गया उसको लिख लीजिए, P है, उसके बाद E है, उसके बाद दोस्तों A है, उसके बाद हम लोगों का R है, उसके बाद क्या दोस्तों L है। तो इसी का हम लोगों को पूछा है, तो सब चीज का कोड दिया होगा। देखिए P है तो P का कोड ढूंढिए कहाँ पे मिल रहा है, तो ये देखिए शुरू में हम लोगों का यहाँ पे P मिल रहा है, तो P का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से E का कोड देखिए अर्थ में देखिए यहाँ पे E मिल रहा है, तो इस शुरू में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से A का कोड देखिए, तो A का बाद देखिए अर्थ में भी A मिल रहा है, उसी प्रकार से पेल में भी हम लोगों का ए मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए ए का कोड यहाँ पे क्या दिया है 1, और यहाँ भी हम लोगों का ए का कोड क्या दिया है 1, तो दोनों जगह ए का कोड क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा। आर का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो इसमें अर्थ में आर है, तो देखिए तीसरा लेटर पे आर का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से एल का कोड क्या है, तो ये देखिए पेल में हम लोगों का एल है दोस्तों, तो एल देखिए तीसरा लेटर पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे सिर्फ दे दिया है सब चीज़ की, पेल का दिया है, अर्थ का दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा है, तो इसका कोड कहाँ मिल रहा है देखिए 24153 किस में दिया गया है, तो 24153 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, यानी सिंपल था सर, इस सब का कोड दिया गया था, इसका भी कोड उसी से ई वर्ड बनाया, यानी कि पेल से और अर्थ से इसका कोड बनाया है। देखिए PEARL इसका कोड आपको निकालना था। इसमें कहाँ मिल रहा है P, उसके बाद देखिए इसमें दोनों में E कहाँ मिल रहा है, A कहाँ मिल रहा है, R कहाँ मिल रहा है, L, और उसका अंक दिया गया है तो उसको लिख देना है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न आकृति में हम लोगों को कितने आयत है। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ऐसे गिनेंगे 1 2 3 उसके बाद 4 और एक 5, उसके बाद एक 5वां, और यहाँ से एक कर देंगे दोस्तों हम लोगों का 6।
बस ऐसे ही करके क्या कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, बल्कि बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, देखिए हम लोगों का गलत हो जाएगा। देखिए तरीका को समझना है, यानी कि यहाँ पे मान के चलिए कि इस तरीके का यदि हम लोगों का फिगर दिया गया और इसमें अगर यहाँ पे कट कर दिया तो इसमें कितने आयत होंगे। तो देखिए अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग कितना आयत है, एक आयत है और एक दो। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को कितना आयत हुआ, एक आयत, और यहाँ से यहाँ तक कितना आयत हुआ दोस्तों, दो आयत। लेकिन उसके बाद देखिए एक आयत यहाँ से भी तो काउंट करना है, यहाँ से, तो इसीलिए इस पे कितना हो जाएगा दोस्तों, तीन। यानी कहने का मतलब उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जो यहाँ तक लेंगे, बेसिक बात बताएं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें कितने आयत होंगे सर, हम लोगों का तीन, अभी बता चुके हैं, क्योंकि एक दो अब बड़ा वाला तीन। उसी प्रकार से इसमें हम लोगों का ई फिगर में जो यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे तो इस पर भी कितना बनेंगे हम लोगों का, तीन बनेंगे। तो ठीक है सर, एक आयत हम लोगों का ये वाला हो गया, तो तीन और एक कितना हो गया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए तीन प्लस तीन प्लस क्या दोस्तों, एक। ठीक है, ये बात जो गोला में कर दी, ये बात आपको बेसिक बताया कि इसके अंतर्गत कितने आयत थे, तीन, क्योंकि एक यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से, एक बड़ा वाला था। ठीक है सर, अब उधर कीजिए। तो उसके बाद देखिए और भी आयत बनेगा, कैसे, यानी कि यहाँ से हम लोग एक आयत, तो ठीक है सर इस जगह से ले लिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का एक आयत हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आयत फिर हम लोगों का कहाँ से बनेगा, तो ये देखिए यहाँ से, ये देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यहाँ से दोस्तों और यहाँ से, तो एक आयत यहाँ से बन गया, तो +1 कर दिए। उसी प्रकार से एक आयत और भी बनेगा दोस्तों, कैसे, ये देखिए यहाँ से मिला देने के बाद, ये देखिए देखते चलिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये पूरा बहुत बड़ा वाला क्या दोस्तों, बहुत बड़ा वाला आयत पूरा मिला के, इसीलिए हम लोगों का एक और हो जाएगा। तो देखिए 3 3 6 1 7 1 8 9, कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी सरल है लेकिन काफ़ी रिपीटेड, क्योंकि सर एक, उसके बाद दो और एक ये बड़ा वाला, तो तीन तो ऐसे ही हो गया। उसी प्रकार से एक और दो और बड़ा वाला यहाँ से, तो तीन को तो ऐसे हो गया, यानी कि 3 आप +3 कर दीजिए ना सर, और एक ई देखिए यहाँ से निकला, जो ई निकला, तो ठीक है सर एक यहाँ से कर दिए। उसके बाद और भी करना होगा दोस्तों, कैसे, ये देखिए एक हम लोगों का यहाँ से निकल जाएगा सर, यहाँ से कर देंगे तो यहाँ से कर देंगे, देखते चले हरा वाला, तो यहाँ निकल जाएगा, तो +1 कर दिए। ठीक है सर, और एक हम लोगों का कहाँ पे निकलेगा दोस्तों, तो अभी बता चुके हैं कि यहाँ से अगर बड़ा वाला ले लेंगे तो ऐसे, तो यहाँ से तो एक प्लस और कर देंगे, तो नीचे कर देते हैं, जगह नहीं तो उधर तो जोड़िए, 3 3 6 1 7 8 9, तो बार बार कर रहे हैं कि कितना होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, हम लोगों का कार्य है कि विषम की पहचान करें। विषम का मतलब दोस्तों चार जो दिया गया है उसमें से तीन किसी तरीके से समान होगा, एक अलग होगा, तो कौन सा एगो अलग होगा। विषम मतलब ये वाला विषम है या ये वाला विषम है या ये वाला, तो ये वाला। तो कैसे करेंगे सर, तरीका देखिए आपको बताते हैं कैसे किया है, क्या किया है और किस तरीके से लिखा है दोस्तों, आपको तरीका बता दें। देखिए आखिरी वाला जो अंक है यानी कि ये जो 7 है, देखिए इस सब संख्या को जोड़ने के बाद 7 आ जाएगा। देखिए जैसे 1 है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का दिया गया है क्या, 2 दिया गया है, तो जैसे सर 1 है और 2 है, तो ठीक है 3 हो गया। अब प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे दोस्तों 4, तो देखिए हम लोगों का 7 आ रहा है, 4 2 6 1 7, तो बिल्कुल सर देखिए यही वाला 7 यहाँ पे लिखा है। उसी प्रकार से इस सब संख्या को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, और हम लोगों को 9 लाना है, तो देखिए 2 प्लस क्या दोस्तों 3 प्लस क्या 4, ठीक है, ये 9 हम लोगों को लाना है। तो देखिए जैसे ही जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, तो बिल्कुल सर हम लोगों का देखिए 9 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसको जोड़िए, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है और ये 8 लाना आ रहा है, देखिए तो 3 प्लस 2 प्लस 4, तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 9, लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों का 8 है, तो इस वजह से यही वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा, बाकी सब ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए इसको जैसे जोड़ेंगे और ये 9 यहाँ पे लाना है, देखिए इधर 4 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9। तो देखिए सबका हम लोगों का आ जा रहा है, यानी कि सबका आ रहा है, यही वाला का हम लोगों का यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 9 आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए 9 आ जा रहा है, जबकि है क्या हम लोगों का वहाँ पे 8 है। इस वजह से हम लोगों का ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, एक अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, अलग। बाकी सर सब संख्या को जोड़ने के बाद आखिरी वाला अंक आ जा रहा है, बाकी सब संख्या को जोड़ने के बाद आखिरी वाला अंक आ जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें, तो इसमें से कौन सा विषम है सर। देखिए तरीका, अगर तरीका देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी सरल है। देखिए हम लोगों का यहाँ है कि
क्रम, देखिए क्रमवार संख्या, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रमवार संख्या या क्रमबद्ध, ऐसे लिखिए क्रम, उसके बाद लिखिए दोस्तों बद्ध, क्रम, और उसके बाद लिख दीजिए दोस्तों क्रमबद्ध संख्या। तो क्रमबद्ध संख्या यहाँ पे है सर क्रमबद्ध का, या लिखिए क्रमवार, यानी कि देखिए 2 के बाद हम लोगों का 3, 20 के बाद दोस्तों 21, 24 के बाद 25, लेकिन 3 के बाद देखिए 13। तो यही वाला एक क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों, क्योंकि सर बाकी सब संख्या जो है क्रमवार दिया गया है, क्या दिया गया, क्रमवार, यानी 1 के बाद 2 के बाद 3, 20 के बाद 21, 24 के बाद 25, लेकिन 3 के बाद क्या दे दिया है, 13। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध दिया गया हम लोगों का, बाकी हम लोगों का जो है सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट यानी कि 31 में मुलाकात होगी।